तुझे तक 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 तकते रहना, तेरी बक 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 सुनते रहना, काम काज सब भूल भुला के तेरे पीछे पीछे चलते रहना। ये तो है बेस्ट ऑफ टाइम, लव इज अ बेस्ट ऑफ टाइम, प्यार व्यार बेस्ट ऑफ टाइम, ये लव इज बेस्ट ऑफ टाइम। फिर भी सोच लिया हूँ मन मा, एक बार तो इस जीवन मा कर ले बेस्ट ऑफ टाइम, करना है बेस्ट ऑफ टाइम। आई वांट टू बेस्ट माय टाइम, आई लव दिस बेस्ट ऑफ टाइम। खाना याद से खा लिएगा, ऐसा ना हो काम के चक्कर में खाना ही भूल जाए। और हाँ, रोटी याद से मंगवा लिएगा लंच टाइम से पहले ही। हाँ मंगवा लूंगा। चाय तो सुकून से पी ले, मैं आपका बैग लाती हूँ। यार चाय तो ऑफिस में ही मिल जाएगी, अगर आज लेट लग गई ना तो एक छुट्टी कट जानी है। कोई बात नहीं, एक ही छुट्टी कटेगी ना। ओके, अपना ख्याल रखना, मैं ऑफिस पहुंच कर कॉल करता हूँ। ओके, लव यू। सिर्फ ओके? हाँ बस ओके। ओके, अल्लाह हाफिज़। बाइक ध्यान से चलाइएगा, ज्यादा जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। मुझे पता था जल्दी में कुछ भूले होंगे। आज तो आप वाकई लेट हैं। अब इतना लेट भी नहीं हुआ हूँ मैं, कम से कम जिंदा तो हूँ। कैसे हो? अंदर आने को भी कहोगे, सब बातें यहीं पर करोगे। आओ अंदर आओ। जब से गए बैठो। कैसी हो? ठीक हूँ, तुम? मैं भी ठीक हूँ। मैं पूछ रही हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो? घर में सब कैसे हैं? वो सिर्फ तुम दोनों रहते हो यहाँ पे या और कोई भी रहता है? सब ठीक है। मेरा नहीं पूछोगी? काफी बदल गए हो। बदल तो मैं उसी दिन गया था जिस दिन तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी। हाँ हेलो। हेलो जाहिर। मुझे सब पता चल गया और अब फैसला तुमने करना है। मैं क्या फैसला करूं? मैं खुद मजबूर हूँ। तुम मजबूर हो मगर मैं नहीं। तो क्या करूं मैं? छोड़ दो अपने माँ बाप को। नहीं साहिब, मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्यों क्यों? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा साहिब। सुनो जाहिद, जाहिद मेरी बात सुनो, बात सुनो बेटा, बात सुनो मेरी। हटिए, मेरे बीच में नहीं आएंगे बाप।
देखो मेरी बात सुनो। इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूरी चढ़ जाए, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पहरे रस्ते रब खोले, यही इश्क की मर्जी है, यही रब की मर्जी उस दिन घर से निकला तो कुछ होश ना था, न जाने क्या कर बैठता। उस एक्सीडेंट के एक हफ्ते बाद तक मैं इसी में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ता रहा। होश में आते ही मैंने आरिफ से तुम्हारे बारे में पूछा तो उससे कुछ खबर ना थी, क्योंकि वो भी दिन रात अस्पताल में मेरे साथ ही था। और जब मैं अपने पैरों पे खड़ा होने के काबिल हुआ तो सबसे पहले तुम्हारे घर पर आया, मगर तुम लोग जा चुके थे। तुमको मैंने बहुत ढूंढा मगर तुम मुझे कहीं नहीं मिली। जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ, और अब जो होगा हमारे लिए अच्छा ही होगा। मतलब ये कि अब मैं आ गया हूँ ना, अब हम अपनी ज़िंदगी वैसे ही गुजारेंगे जो हम लोगों ने मिलकर सोची थी। वो सारे ख्वाब पूरे होंगे जो हमने मिलकर देखे। हो गया। तुम इस बच्चे की फिक्र मत करो, जो उसका बच्चा है वो संभाल लेगा। जब हमारी शादी होगी तो बस जाहिद, मशरक़ी लड़की होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद करो। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, तुम उसके साथ खुश नहीं हो। किसने कहा कि मैं खुश नहीं हूँ? देखो एक वक्त था। तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ और मेरे सामने मत आओ प्लीज। अभी तुम जज्बाती हो रही हो, आराम से सोचो, दिल से पूछोगी जवाब मेरे हक में आएगा। चलता हूँ। बिन पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के परे, 4 कदम बस 4 कदम, चल दो ना साथ मेरे। बेटा ये कांच के बर्तन हैं, जरा ध्यान से टकराए नहीं। अरे अंकल बेफिक्र हो जाएं, ये हमारा रोज का काम है। अब बेटा फिक्र तो करनी पड़ती है ना, क्या करें। और बाकी सामान भी जरा संभल के ना, कोई टूटे नहीं कोई चीज़, समझा करो बेटा। बड़ी मुश्किल से आदमी मेहनत से कमाता है। क्या है सब? भाई शिफ्टिंग हो रही है। शिफ्टिंग तो हो रही है मगर रोड किस मकसद से ब्लॉक किया हुआ है आपने? ये अब बेटा सामान उतरवाना था, मोहल्ले वालों से पूछ लिया है। कौन से मोहल्ले वालों से पूछ लिया अंकल? मैं भी इसी मोहल्ले में रहता हूँ, मुझसे तो पूछा नहीं आपने। बेटा बिला वजह गुस्सा हो रहे हैं। अब छोटी मोटी बातें तो मोहल्लेदारी में चलती हैं। अभी गाड़ी से आपका सामान उतरा नहीं है और आप मोहल्लेदारी की बातें करो यार। बेटा अबू और भाई कितनी देर बैठेगा? चल अब चलते हैं। जल्दी क्या है, रुक जाना थोड़ी देर और। जल्दी? साले 2 घंटे से ख्वार करा रहा है। थोड़ी देर और हो जा। क्या ख्वार? आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। मैं जाऊं? जा 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 जा
जा जा जा। जी, कोई काम है मुझसे? मुझे बोल। जी, आपसे ही पूछ रही हूँ। नहीं, मुझे तो कोई काम नहीं। तो फिर क्यों घूर रहे हैं आप मुझे? वो क्या? कल बॉल आई थी छत पे आपकी। कब? वो दोपहर में खेलते वक्त बच्चों से छत पे। लेकिन कल दोपहर को तो हम लोग शिफ्टिंग कर रहे थे, जब तो कोई बच्चा नहीं खेल रहा था। हैरत की बात है, मगर वो बोल रहे थे कि आई थी बॉल। चले ठीक है। मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना, धूप भी हो रही है। जी, और कुछ? नहीं, और कुछ नहीं। सीधे साधे सारा सौदा सीधा सीधा होना जी, मैंने तुझको पाना है या तूने मैं को खोना जी, आजा दिल की करे सौदेबाजी क्या नाराजी, अरे 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 सीधे साधे सारा सौदा सीधा सीधा होना जी, मैंने तुझको पाना है या तूने मैं को खोना जी, आजा दिल की करे सौदेबाजी क्या नाराजी, अरे 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 सौदा है दिल का ये तू कर भी ले, मेरा जहां बाहों में तू भर भी ले, सौदे में दे कसम कसम भी ले, आके तू निगाहों में संवर भी ले, सौदा उड़ानों का है या आसमानों का है, ले ले उड़ाने मेरी, ले मेरे पर भी ले, सौदा उम्मीदों का है ख्वाबों का नींदों का है, ले ले तू नींदे मेरी नैनों में घर भी ले, सीधे साधे सारा सौदा सीधा सीधा होना जी, मैंने तुमको पाना है या तूने मैं को खोना जी, आजा दिल की करे सौदेबाजी क्या नाराजी, अरे 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 सलाम अंकल। अबे बुड्ढे ने जवाब नहीं दिया। खैर है, तू छोड़ ना बुड्ढे को। बुड्ढा क्यों बोल रहा है यार, मुझे बुड्ढा बोल रहा है, पागल हो गया क्या? बुड्ढा है तो बोला है ना यार। जाने देना इसको यार, तू सुना और क्या सीन है? बस चिल है, रात का क्या सीन है? मैं तुम इतना काम करती हो और वक्त थक जाती होगी ना। हाँ बेटा, काम तो हमेशा से ही करती हूँ, तुझे इतनी क्यों फिक्र हो रही है आज? अब मैं चाहता हूँ कि तू आराम कर। ओहो, आराम करूँगी तो फिर काम कौन करेगा? तेरे लिए काम करने वाली देख ली है मैंने। मेरे लिए काम करने वाली या अपने लिए घर वाली? एक ही बात है ना माँ। अच्छा ये तो बताओ, ये है कौन काम वाली? मोहल्ले में नए लोग भी शिफ्ट हुए, जिनकी प्यारी सी बेटी है। हाँ, बड़ी प्यारी लड़की है। हाँ, उस प्यारी सी बेटी को अपनी बेटी बना दो। भाई कहीं बात तो तय नहीं हुई उसकी? नहीं, अभी तक तो कोई बात नहीं है। तुम कब जा रही हो निकल? हाँ चली जाऊंगी, जल्दी क्या है? माँ अभी जाओ ना। अभी फौरन? हाँ ना, अभी जाओ। पागल हो गए हो क्या तुम? वो तो मैं हूँ। देखो बेटा, अगर उन्होंने मना कर दिया तो? मैं उसको उठा के ले जाऊंगा। क्या वाकई तुम्हें इतनी अच्छी लगती है वो सब मुझे नहीं पता। अच्छा, तो क्या कर रही है बुड्ढा पार्टी? इतने बुरे हो तुम, बड़ों को कोई ऐसे बोलता है? तो फिर क्या कर रहे हैं बूढ़े लोग? बहुत बदतमीज हो तुम। नहीं, बदतमीज तो नहीं कह सकते, जरा गुस्से का तेज है। देखा जी, अपनी औलाद सबको अच्छी लगती है, लेकिन आपके बेटे के बारे में मेरी राय ज़रा मुख्तलिफ है। देखें भाई साहब, मैं अपनी खुशी की खातिर तो आई नहीं हूँ, बच्चों की खुशी की खातिर ही ये बात करने आई हूँ।
ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने फ़ैसला नहीं किया है अभी। तो तुम्हारा फैसला तो मेरे ही हक में होगा ना। अच्छा जी, ये ख्याल आपको कैसे आया? मेरे ख्याल में आप मेरी बात समझ गई होंगी। मेरा बेटा आपकी बेटी से बेतहा मोहब्बत करता है और वो खुश भी रखेगा। देखिए, मैं भी अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसलिए मैंने अपनी दोस्त का जो बेटा है उसके लिए उसे पसंद किया है। पसंद नहीं, पागल हूँ मैं तुम्हारे लिए। और अगर तुम्हारे बाप ने रिश्ता नहीं दिया ना तो मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। ओके? अल्लाह ना करे, कैसी बातें करते हो तुम? बातें नहीं करता, मैं करके दिखाऊंगा तुम्हें। ओके? लेकिन मैं ये कह रही थी, देखिए बहन, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, अब इस किस्से को आप ख़त्म ही समझिए। कशमाला को इस किस्से के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। जी अच्छा। क्या हुआ माँ? क्या कहा उन्होंने? मान गया क्या? क्या जवाब दिया उन्होंने? क्या हुआ माँ? जवाब तो दो ना माँ। वो सबर कर भाई, पागल हुआ है क्या? सांस लेने दे। यार माँ, तू कौन सा पहाड़ चढ़ गई थी रिश्ता मांगने के लिए? तेरा सांस फूल गया है, जल्दी बताना। सच बताऊं क्या? क्या हुआ माँ? सच बताना। अरे बेटा, कुछ नहीं हुआ। उन लोगों से मैंने बात की है और वो कुछ वक्त मांग रहे हैं सोचने के लिए। क्या सोचने के लिए? अरे भाई, शादी का मामला है तो लड़की वाले भी हैं, वक्त तो लेंगे ना। थैंक यू माँ, तुम बहुत अच्छी हो। थैंक यू सो मच। हाँ बस चलो दफा हो जाओ, ज्यादा मस्केबाजी नहीं लगाया। मस्के नहीं लगा रहा, तुम अच्छी हो माँ, तुम्हें सब है पता मेरी माँ। दफा हो जाओ। माँ तुम बहुत अच्छी हो माँ। इश्क मेरी जात बन गई। मेरी बात बन गई। हाँ तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। ये कौन आ गया? कहाँ पे? घर में। भाई तू तो गया। भाई कहाँ जा रहा है? प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी। बल बल जाऊं अपने पिया को, हे मैं जाऊं वारी वारी।
मोहे सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी। बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ बेटे? आपने मुझसे झूठ बोला है। झूठ? कौन सा झूठ? आपने मुझसे झूठ बोला है या नहीं? अरे भाई आराम से बात करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन सा झूठ? कशमाला के घर वालों ने आपको क्या जवाब दिया? वो बताया था ना मैंने तुम्हें, उन्होंने टाइम मांगा था। झूठ बोल रही हैं आप मेरी माँ है ही नहीं, है ही नहीं आप मेरी माँ। अरे मेरी बात तो सुनो। इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पहले रस्ते रब खोले। यही इश्क की मर्जी है, यही रब की मर्जी है। अब बता मैं क्या करूं? क्या क्या क्या? ओ भाई कहाँ घूमूं? बोलो, सुन रहा हूँ मैं। अरे क्या घंटा सुन रहे हो मेरी बात? कब से बकबक किया जा रहा हूं पागलों की तरह, और तुम हो क्या? बाद में बात करते हैं यार। कब करेंगे भाई? कल तेरे पास टाइम नहीं हुआ और मुझे वो मिल गई है। वो मिल गई है? हाँ, और उसका एक बच्चा भी है। किसका? क्या कह रहा है साहिद? कशमाला। कशमाला? वो कहाँ मिली तुझे? मैंने सोच लिया मैं उसी से शादी करूँगा। सर ये फाइल अगर अभी साइन कर देंगे तो जल्दी चली जाएगी। दफा यहाँ से, जब देख रहे हो हम बात कर रहे हैं, बीच में आ गए बगैर पूछे। जाओ यहाँ से, और बाहर बोल दो किसी को अंदर ना आने दें। सॉरी सर। तू मेरे को अपनी पूरी बात बताएगा या अपनी ही कह जाएगा? घर गया था मैं उसको, मिला भी उससे, तो मैंने फैसला कर लिया शादी मैं उसी से करूँगा। तू पागल हो गया साहिद, भूल जाओ उसे। भूल जाऊँ? कहना आसान होता है। उस वक्त तो तेरे रिश्ते को ठुकरा दिया था उन्होंने, और मान जाएंगे? हाँ, क्या बताएगा? ये पैसा कहाँ से कमाया तुमने? ये बताएगा हम असले का कारोबार करते हैं, स्मगलिंग करते हैं। वाह भाई, क्या खुशबू है। लगता है आज खाने से पहले इसकी खुशबू से पेट भर जाएगा। सुना था तूफान के आने से पहले की खामोशी बहुत खतरनाक होती है। आज पता लगा कि लोग सही कहते हैं। आई नो कि तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है। अगले हफ्ते सैलरी मिलते ही ना हम सबसे पहले वही सूट खरीदने जाएंगे जो तुम्हें पसंद आया था। ओके? देखो कशमाला, मैं जानता हूँ कि मेरी सैलरी इतनी नहीं है कि तुम्हारी तमाम तर ख्वाहिशात। नहीं प्लीज़ ऐसा मत कहें, आपका साथ ही मेरे लिए सब कुछ है, और प्लीज़ आइंदा ऐसा कुछ सोचिएगा भी मत। हेलो, कैसी हो? तुम? हाँ मैं, नंबर सेव कर लो मेरा। मेरा नंबर कहाँ से आया तुम्हारे पास? तुम्हारा नंबर हासिल करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम है? मैंने तुमसे सिर्फ ये पूछने के लिए फ़ोन किया है कि तुमने क्या सोचा। देखो जाहिद, जो कुछ हमारे नसीब में था वही हुआ। नसीब का सहारा कमज़ोर लोग लेते हैं। मैं जो हासिल करना चाहता हूँ वो हासिल करता हूँ, और वही मेरा नसीब होता है। तुम समझने की कोशिश करो। नहीं, तुम समझो, और जितना जल्दी समझोगी उतना अच्छा है।
ऑफिस में सब ठीक है ना? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा वो आप कल अम्मी की तरफ नहीं जाइएगा, सीधा घर ही आइएगा। मेरा अगले हफ्ते चक्कर लगेगा तो मैं खुद ही ले आऊँगी। मगर तुम तो कह रही थी कि अर्जेंट लाना है और आप वैसे ही थक जाते हैं ऑफिस के बाद, इसलिए कह रही हूँ। बहुत ख्याल किया जा रहा है मेरा आराम का जनाब। सब खैर तो है? वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती और तुम उससे शादी करने की बातें कर रहे हो। चाहती है वो मेरी शक्ल देखना, मुझसे बातें करना, मुझसे शादी करना। अब भी चाहती है वो सिर्फ लड़की होने की वजह से मजबूर है। वो सोचती है कि लोग क्या कहेंगे। मैं आपका ख्याल नहीं करूँगी तो और कौन करेगा? जो फरमाइश पूरी करवानी है ना, वो बताइए। फरमाइश तो है एक, लेकिन अगर इसे फरमाइश नहीं वादा कहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अल्लाह खैर करे जनाब। वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, अगर खुश ना होती तो तुझे कभी नहीं धुतकारती। वो 2 टके का आदमी, वो क्या खुशियाँ देगा मेरी कशमाला को? शायद उस 2 टके के आदमी ने उसको इतनी खुशियाँ दे दी कि उसने तेरी जगह ले ली। आप मुझे कभी छोड़ेंगे तो नहीं ना? कभी नहीं। मेरी जिंदगी आप ही से है और तुम मेरी जिंदगी हो। दोस्त हो तुम मेरे, अगर दोस्त हो तो मेरा साथ दो, मायूस मत करो मुझे। देख, मैं तेरा सच्चा दोस्त हूँ, इसलिए तुझे तकलीफ में नहीं देख सकता। वो तेरी कभी नहीं हो सकती। तू जितना उसकी तरफ बढ़ेगा उतना ही अपने आप को जलाता जाएगा। मैं उसे दोबारा खोना नहीं चाहता। तकते रहना, तेरी बक 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 सुनते रहना, काम काज सब भूल भुला के तेरे पीछे पीछे चलते रहना। ये तो है वेस्ट ऑफ टाइम, लव इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। हेलो, बिजनेस डील मेरे साथ? शायद आपने किसी गलत नंबर पे कॉल कर लिया। फैयाज नाम है ना तुम्हारा? वाइफ का नाम कशमाला और एक बच्चा भी है। आप ये सब कैसे जानते हैं? बॉस का नाम आसिम है, जौहर के छोटे से फ्लैट में रहते हो। घर का एड्रेस दूं या ऑफिस का? आप ये सब तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं तो यहाँ सिर्फ अकाउंटेंट हूँ। और तो क्या सारी जिंदगी अकाउंटेंट ही रहना चाहते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर पूछने में वक्त ज़ाया करोगे तो कामयाबी मिलने से पहले खो दोगे। मुझे करना क्या होगा? तुम्हारे ऑफिस के बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, अब और कोई सवाल नहीं, जाकर उसमें बैठो। वो तो सब ठीक है, लेकिन मुझे पता तो चले कि आप कौन हैं और मैं किससे मिलने जा रहा हूँ। यहाँ आओगे तो सब जान जाओगे। ओके? यार मैं 1 घंटे तक मैं आता हूँ। बॉस पूछे तो क्या ना, बैंक तक गया हूँ। हेलो, कहाँ है? यार एक काम से जा रहा हूँ, किसी ने मिलने बुलाया। किसने बुलाया है? जानता तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन है कोई बड़ी कंपनी। अब देखो क्या होता है। अजीब इंसान है, ये भी नहीं पूछा किस कंपनी से फोन है? अरे कंपनी का तो नहीं बताया, बस इतना कहा कि बिजनेस डील ऑफर करनी है। पहले तो मैं भी हैरान रह गया था कि मुझसे कौन बिजनेस करेगा, लेकिन खैर मिलने में क्या है। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, सीधा घर आए अभी और इसी वक्त। अरे तुम्हें क्या हो गया अचानक? शिपिंग इंडस्ट्री में ऐसा होता है, एम्प्लॉयज को तोड़ने के लिए आइडेंटिटी बताए बगैर कॉल करते हैं। अच्छा, बुलाया कहाँ है और एड्रेस क्या बताया है? ये भी नहीं मालूम। गाड़ी आई थी पिक करने, उसी में ड्राइवर के साथ जा रहा हूँ। अच्छा मेरी बात गौर से सुने, ड्राइवर से किसी भी बहाने एड्रेस पूछे फौरन। अच्छा, तुम होल्ड पर रहो। यार हम कहाँ जा रहे हैं? मतलब बिल्डिंग का क्या नाम है?
तनख्वाह कितनी है तुम्हारी? जब आपको मेरे बारे में इतना सब कुछ मालूम है तो ये भी जानते ही होंगे। जानता हूँ, पर तुमसे सुनना चाहता हूँ। 25 प्लस है। 25 प्लस क्या होता है? जो है वो बताओ। 30, 40, 50? 30 है। इतनी महंगाई है, 30 में तो कुछ भी नहीं होता होगा। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अच्छे से गुजारा हो जाता है। और अगर 30-40 लाख रुपए एक साथ मिल जाएं तो क्या ख्याल है? 30-40 लाख इतने कमाने में तो पूरी उम्र लग जाएगी। 30-40 भी नहीं, पूरे 60 लाख रुपए इस ब्रीफकेस में। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर आप चाहते क्या हैं। देखिए भाई, अगर कोई गलत काम करवाना है तो मैं साफ बता दूं कि मैं बहुत सीधा साधा इंसान हूँ जो कि हलाल रोजी कमाता है। बेफिक्र रहो, मैं तुमसे कोई गलत काम नहीं करवा रहा। तो फिर साइन चाहिए तुम्हारे। मेरे साइन? किस चीज पर? ये किस चीज के? कौन है आप? जितना सवाल करोगे उतना उलझोगे और खुद को परेशान करोगे। साइन करो और भूल जाओ मुझे। देखो दोस्त, मैं अपनी बीवी बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। उसके बदले अगर मुझे पूरी दुनिया की दौलत भी दे दी जाए ना, मैं फिर भी उनको नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी बीवी से पहले वो मेरी मोहब्बत है। अच्छा हुआ तुम आ गई। मना किया था ना मैंने आपको कि मत जाए, क्यों नहीं सुनी मेरी बात? हाँ, तुम्हें क्या जरूरत थी आने की? अब आ गई हो तो सुकून से बैठ जाओ। ये साइन कर देगा तो मजा हो जाओगी, उसके बाद फिर। हाथ जोड़े थे मैंने, अल्लाह रसूल का वास्ता दिया था कि आइंदा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। तो फिर क्यों जाहिद, क्यों? क्यों? ये तुम मुझसे पूछ रही हो? एक साथ जिंदगी गुजारने का ख्वाब हम दोनों ने मिलकर देखा। अगर तुम्हारा बेवकूफ बाप मान जाता तो ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। ऐसा कुछ नहीं है, कश्माला तुमसे मोहब्बत नहीं करती। क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? माना कि मैं तुमसे मोहब्बत की थी और तुम भी मुझसे मोहब्बत करते थे, लेकिन अब मेरी जिंदगी में सिर्फ मेरा बच्चा और मेरा शौहर है। मैं आज भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ कश्माला। देखो मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, मगर अब कश्माला की जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम इससे मोहब्बत करती हो? क्या दिया है ऐसे तुम्हें आज तक? 2 वक्त की रोटी तो तुम्हें खिला नहीं सकता। देखो, तुम अपने आप को धोखा दे सकती हो लेकिन मुझे नहीं। तुम साइन करो। फयाज, आप साइन नहीं करेंगे। साइन नहीं करेगा तो जिंदा वापस नहीं जाएगा। मुझे पता था, तुम कभी नहीं बदलोगे। तुम बदल ही नहीं सकते हो। अच्छा लगा तुम्हारे हाथ में गन देखकर। साइन कर। गोली चलेगी तो तुम भी मरोगे। साइन करो। नहीं। साइन करो। फयाज, नहीं। साइन करो। नहीं। देखो, मैं देख रहा हूँ, तुम भी अपने घर नीचे ये तुम क्या कर रही? क्या कर रही तुम? ये तुम पागल हो गई? नहीं, कश्माला नहीं, कश्माला।